वेलकम टू स्टडी फॉर कंपटीशन। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है स्टडी फॉर कंपटीशन में। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपका बिहार अमीन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी कम समय बचा हुआ है फ्रेंड्स और बहुत अच्छा सुनहरा मौका है क्योंकि इसमें बहुत ही आपका कंपटीशन कम है, बहुत कम स्टूडेंट ही एग्जाम दे रहे हैं और सीट भी आपका अच्छा खासा है, 1767 सीट है। तो आप लोग पूरी ताकत लगा दें। करंट अफेयर से फ्रेंड्स आपको कम से कम 4-5 सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। कोशिश करूंगा फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में आपको मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँ, इसलिए हमारे चैनल से आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए तो आज का पहला सवाल को देखते हैं। पहला सवाल आपका है कि हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। 2 नंबर सवाल को देखिए। 2 नंबर सवाल आपका है कि हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो 2 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए नजीब मिकाती। नजीब मिकाती लेबनान का नए प्रधानमंत्री बने हैं। 3 नंबर सवाल को देखिए। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारत के पूर्व खिलाड़ी नंदू नाटेकर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट है ये। तो नंदू नाटेकर है जो किस खेल से संबंधित थे। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा नंदू नाटेकर। 4 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 4 नंबर सवाल आपका है हाल ही में कौन आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो 4 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए फिलीपींस। ठीक है, अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि हाल ही में कौन आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो फिलीपींस बना है। 5 नंबर सवाल को देखिए। 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि हाल ही में कौन दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं। 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना जो हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। 6 नंबर सवाल को देखिए। प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 28 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 28 जुलाई को। 7 नंबर सवाल को देखिए। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बसवराज बोमई। 8 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 8 नंबर सवाल आपका है प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, हो सकता है ये सवाल आपको पूछ दिया जाए एग्जाम में। तो याद रखिएगा कि प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को ही मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 9 नंबर सवाल आपका है कि हाल ही में कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर नासिर कमल को नियुक्त किया गया है। 10 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि हाल ही में कौन ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना है। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू किसने किया है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उड़ीसा के पुरी। ठीक है, पहला शहर कौन बन गया तो उड़ीसा का पुरी है जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पुरी है जो आपका भारत का पहला शहर बन गया फ्रेंड्स, उड़ीसा में पड़ता है ये। 11 नंबर सवाल को देखिए कि हाल ही में किस राज्य में स्थित रामपा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। रामपा मंदिर, तो कहाँ रामपा मंदिर है ये भी याद रखिएगा। 11 का करेक्ट आंसर से फ्रेंड्स आपका तेलंगाना में पड़ता है। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो रामपा मंदिर है जो यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया, जो तेलंगाना में पड़ता है। 12 नंबर सवाल को देखिए। प्रतिवर्ष किस तारीख को सीआरपीएफ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 12 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 27 जुलाई को प्रतिवर्ष सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है, 27 जुलाई को। 13 नंबर सवाल को देखिए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है। 13 का जो करेक्ट आंसर होगा फिर आपका ओडिशा। ठीक है, कहाँ ओडिशा। किस राज्य ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने का घोषणा किया है तो ओडिशा ने। 14 नंबर सवाल है हाल ही में कौन भारतीय कारोबारी अबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड ADCCI के उपाध्यक्ष बने हैं अबू धाबी में। तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यूसुफ अली। 15 नंबर सवाल को देखिए। 15 नंबर सवाल है टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग कियान ने
टोक्यो ओलंपिक में किस देश के खिलाड़ी ने यांग कियांग ने का पहला स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग कियान है, जो मतलब किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन चाइना का हो जाएगा। ठीक है, यांग कियांग कहाँ का है? चाइना का, जो आपका टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता है। 16 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में भारतीय खेल सम्मान में किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला आपका प्रमोद भगत को। ठीक है, 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रमोद भगत। याद रखिएगा, प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये तो देखिए हमेशा याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कारगिल विजय दिवस है जो कभी भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। तो ये आपका गेस करिए क्या होगा राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर ए। 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ठीक है, सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा, तो इनका जो निधन हुआ है फ्रेंड्स 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 107 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ठीक है, बहुत दिन जिए फ्रेंड्स। 19 नंबर सवाल, हाल ही में AIFF महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार किसे दिया गया है? 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नंगेगोम बाला देवी को। 20 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि हाल ही में किसे AIFF यानी AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 20 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संदेश झिंगन को मिला है। ठीक है, हाल ही में किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 मिला है फ्रेंड्स? तो संदेश झिंगान को। और देखिए आपका फ्रेंड्स पुरुष में किन्हें मिला है? तो संदेश झिंगान को। और यही क्वेश्चन आपका था फ्रेंड्स आपका महिला में किसे मिला है? तो ये भी याद रखिएगा, महिला में किसे था? तो नगमगोम बाला देवी को महिला में मिला है, और पुरुष में किसे? तो संदेश झिंगान को। 20 का करेक्ट आंसर सी हो गया। 21 नंबर सवाल को देखिए, 21 नंबर सवाल आपका है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 21 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 23 जुलाई को मनाया जाता है। 22 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मस्तिष्क दिवस 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस करें मस्तिष्क का दिवस कब मनाया जाता है? 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई को। ठीक है, 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 23 नंबर सवाल आपका है हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है? 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी एम्स्टर्डम में। ऑप्शन नंबर डी 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए, 24 नंबर सवाल आपका है कि हाल ही में कौन हैती के नए प्रधानमंत्री बने? हैती। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एरियल हेनरी है जो हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 25 नंबर सवाल को देखें, 25 नंबर सवाल आपका है कि किस देश को हाल ही में वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है? ठीक है, 2032 का। ठीक है फ्रेंड्स, 25 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, यानी 2032 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। 26 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में कौन पेरू के नए राष्ट्रपति बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 26 का। तो पेरू के जो नए राष्ट्रपति बने हैं पेड्रो कास्टिलो बने हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में किस संस्थान ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु AMLEX ठीक है अम्लेक्स नाम की ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित की है? तो कौन सा संस्थान है फ्रेंड्स? हो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा IIT रोपड़। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला किया है? भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला कहाँ लिया गया है? 28 का करेक्ट आंसर नोएडा में। 29 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में IOC ने किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो 29 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, IOC मतलब समझ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो आपका कहाँ भारत में पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा फ्रेंड्स। 30 नंबर सवाल को देखें, हाल ही में
ब्लॉक चेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो 30 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में ब्लॉक चेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र होगा। 30 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल को देखें कि हाल ही में कौन HCL कंपनी के नए प्रबंधक निदेशक बने हैं HCL का? तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, C विजय कुमार है जो HCL के नए प्रबंधक बने हैं। अगला देखिए 32 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि हाल ही में किस पूर्व गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बगान रत्न सम्मान दिया गया है? मरणोपरांत। तो 32 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिवाजी बनर्जी को। 33 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? ये भी टॉप मोस्ट भी सवाल है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। 34 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। कौन सा राज्य सरकार है जो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किया है? 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान ने शुरू किया है। 35 नंबर सवाल को देखिए, 35 नंबर सवाल है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है? ठीक है, सॉलिसिटर बनी है। तो हाल ही में कौन है जो भारतीय मूल की महिला अमेरिका के श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है? तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सीमा नंदा उनका नाम है। ठीक है, ये भारतीय मूल की है सीमा नंदा जो अमेरिका में श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है। 36 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 36 नंबर सवाल आपका है कांस फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी टाइटन को। 37 नंबर सवाल को देखिए, 37 नंबर सवाल आपका है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, हो सकता है पक्का ये एग्जाम आपको में पूछ दिया जाए। तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो जो जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट था फ्रेंड्स उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 38 नंबर सवाल है कि प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 18 जुलाई को। 39 नंबर सवाल को देखें कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? यानी भारत में पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनेगा, कौन सा शहर में? 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी पटना में बनेगा। ठीक है, आपका बिहार पटना में। हाल ही में 40 नंबर, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ वह थे? दानिश सिद्दीकी हाल ही में निधन हुआ है, फिर सभी को पता हो मेरे ख्याल से। तो क्या थे ये? 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पत्रकार थे जिनकी आपका निधन हो गया है, दानिश सिद्दीकी के बारे में। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 40 का करेक्ट आंसर हो गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर सवाल को देखें कि प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 17 जुलाई का। ये देखिए करंट अफेयर से फ्रेंड्स आपका बिहार अमीन के साथ साथ जो भी तमाम प्रतियोगिता परीक्षा होने वाला है अभी, जैसे रेलवे ग्रुप डी हो गया, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस फायरमैन के लिए, बिहार दरोगा के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी का रिविजन आप लोग जरूर करते रहें। चलिए 41 का हो गया फ्रेंड्स कि प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका 17 जुलाई को। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 17 जुलाई को मनाया जाता है। 42 नंबर सवाल को देखें, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत की पहली पॉन्ड टैक्सी चलेगी? ठीक है, पॉन्ड टैक्सी कहाँ चलेगी फ्रेंड्स? बहुत अच्छा सवाल है। 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, नोएडा में। ठीक है, 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोएडा में आपका पॉन्ड टैक्सी चलेगी। 43 नंबर सवाल को देखिए। 43 नंबर सवाल, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन का निधन हुआ है? तो ममनून हुसैन किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड्स आपका, राष्ट्रपति के पहले पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, ममनून हुसैन। तो 44 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 44 नंबर सवाल आपका है कि हाल ही में इजराइल में दूतावास खोजने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? 44 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, UAE।
ठीक है। हाल ही में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश यूएई बना है। 45 नंबर सवाल को देखिए कि किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 45 का करेक्ट आंसर कर्नाटक सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है। चलिए 46 नंबर सवाल को देखिए कि हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया। टॉप मोस्ट भी वही सवाल है। 46 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी 28%। ठीक है, पहले महंगाई भत्ता कितना केंद्रीय कर्मचारी को दी जाती थी तो 17%, तो उसे बढ़ा करके 28% कर दी गई है। 47 नंबर सवाल करते हैं 47। हाल ही में भारत का पहला ग्रेन एटीएम किस शहर में खुला है। ठीक है, एटीएम का फुल फॉर्म फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ग्रेन एटीएम किस शहर में खुला है। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरुग्राम में। याद रखिए, देखिए यहाँ पर बैठ भी जा रहा है फ्रेंड्स, ग्रेन एटीएम मशीन कहाँ, तो गुरुग्राम में। ट्रिक कर लीजिए, ग्रेन एटीएम गुरुग्राम। ठीक है, इस तरह से याद रहेगा। 48 नंबर सवाल को देखिए, प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 15 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, युवा कौशल दिवस 15 जुलाई। हाल ही में एनटीपीसी को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने को मंजूरी मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो हाल ही में एनटीपीसी को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। 50 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 50 नंबर सवाल आपका है कि हाल ही में ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। ठीक है, हाल ही में ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, दीपक काबरा बने हैं। 51 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 51 नंबर सवाल है कि हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुदीरमण कप की मेजबानी मिली है। ठीक है, 2023 के लिए। तो 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन को। ठीक है, 52 नंबर सवाल को देखिए कि आपका हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है, 2026 की। तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भारत की। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। 2026 में आपका विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। ठीक है, 2026 में। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। 53 का करेक्ट आंसर शेर बहादुर देउबा बने हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 54 नंबर सवाल है कि जून 2021 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है। 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा सोफी एक्लेस्टोन को, जो इंग्लैंड की खिलाड़ी है। 55 नंबर सवाल को देखिए कि जून 2021 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है। तो पुरुष में किसे मिला है। 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेवोन कॉनवे को, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। 56 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 56 नंबर सवाल आपका, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है। आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु। 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, असम। 57 नंबर सवाल को देखिए कि हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी यशपाल शर्मा का 66 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। तो यशपाल शर्मा क्या थे। 57 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्रिकेटर थे। 58 नंबर सवाल को देखिए कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, महिला नहीं, सॉरी फ्रेंड्स। अच्छा, अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में अगर पूछा जाए तो 8 मार्च को, तो सिंपल है, सभी को पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है। तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 12 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। 59 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो महमूदुल्लाह रियाद कहाँ का है फ्रेंड्स, नाम से ही पता चल रहा है, मेरे ख्याल से आप लोग पता चलो बांग्लादेश का ना। जी हाँ, बिल्कुल, आपका बांग्लादेश के खिलाड़ी था जो टेस्ट से संन्यास ले लिया। महमूदुल्लाह रियाद है जो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, जो आपका बांग्लादेश की खिलाड़ी है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता। टॉप मोस्ट भी सवाल है, यूरो कप 2020 का खिताब किसने जीता। 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इटली ने। जहां मैं टॉप BBI बताता हूं फ्रेंड्स, उसमें विशेष ध्यान दीजिएगा, उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में हो। सभी क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो देखिएगा उस पैटर्न पर हमेशा पूछा जाता है। जैसे कि आपका ये हो सकता है पूछा जाए कि हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है।
तो करेक्ट आंसर 60 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इटली हो गया। अगला सवाल आपका कि हाल ही में किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल खिताब जीता है। विंबलडन 2021 में जूनियर एकल खिताब किसने जीता, 61 का करेक्ट आंसर समीर बनर्जी हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए 62 नंबर सवाल, हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीता है। ठीक है, कोपा, तो इसका करेक्ट आंसर 62 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अर्जेंटीना ने जीता है। अगला है 63 नंबर सवाल कि हाल ही में किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। 63 नंबर सवाल कर रहा है कि हाल ही में किस शहर में भारत के पहले निजी यानी प्राइवेट तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ। तो 63 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी नागपुर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल को देखिए, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, सबको याद होगा। 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 65 नंबर सवाल, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक गाइन खुला है। पहला क्रिप्टो गेमिक गाइन कहाँ खुला है, 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देहरादून में। अगला सवाल देखिए 66 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च की है। तो द प्रेगनेंसी बाइबल किसने लॉन्च की है, 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करीना कपूर खान ने। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, करीना कपूर ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक की लॉन्च की है। करीना कपूर सभी को पता है फ्रेंड्स, सैफ अली खान की पत्नी। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि हाल ही में किसने वर्ष 2021 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती। 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जायला आवंत गार्डन है। 68 नंबर सवाल को देखें कि हाल ही में बासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं। राजपक्षे फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है पक्षे किस तरह का, आपका श्रीलंका का हो जाएगा, नाम से ही पता चल जाता है। ठीक है, बासिल राजपक्षे कहाँ का, तो श्रीलंका का वित्त मंत्री बने हैं। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा कितना 21.16 मीटर रेत का महल बनाया है। रेत का महल, चलिए, तो रेत का महल है जो कितना फ्रेंड्स आपका ऊंचा बनाया है 21.16 मीटर। तो कौन बनाया है, 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर से डेनमार्क ने बनाया। 70 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में अमेजॉन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमेजॉन ने भारत के किस शहर में अपना डिजिटल केंद्र स्थापित किया है, 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सूरत में किया है। 71 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है। ठीक है, भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पर एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्या बालन। ठीक है, विद्या बालन के नाम पर एक फायरिंग रेंज नाम रखा है। ठीक है, भारतीय सेना ने, याद रखिए विद्या बालन। 72 नंबर सवाल को देखिए, 71 का सी विद्या बालन। 72 का फ्रेंड्स की हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने हैं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं फ्रेंड्स, 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। 73 नंबर सवाल को देखिए कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का 87 यानी 87 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो वीरभद्र जी का निधन हुआ, जो कहाँ के पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, 73 का ये। 74 नंबर सवाल को देखिए कि हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ठीक है, तो केशव चंद्र दत्त कौन सा खेल खेलते थे फ्रेंड्स, 74 का, तो ये आपका हॉकी के खिलाड़ी थे। केशव चंद्र दत्त जिनका 95 वर्ष में निधन हुआ, ये हॉकी खेलते थे। 75 नंबर सवाल को देखिए, प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, चॉकलेट दिवस 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए 7 जुलाई को चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। याद कर ले फ्रेंड्स, आपको चॉकलेट कब खाना है, तो कुछ भी ट्रिक से बैठा ले कि 7 जुलाई को सर ने बताया था कि चॉकलेट खाना है। आज के बाद जब भी 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा, 7 जुलाई को चॉकलेट खाना है। नहीं, चॉकलेट दिवस कब खाएंगे मनाया जाता है, तो विश्व चॉकलेट दिवस आपको 7 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा कि चॉकलेट कब मैं बताया खाने के लिए, तो 7 जुलाई को। ठीक है, 76 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति दिलीप कुमार का निधन हुआ, वह थे क्या थे। 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभिनेता थे दिलीप कुमार, सभी को पता होगा।
77 नंबर है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कर्नाटक का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, थावर चंद्र गहलोत को नियुक्त किया गया है। ठीक है, 77 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 78 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि किस देश ने हाल ही में बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY-3E लॉन्च किया है। कौन सा देश ने FY-3E? 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चाइना ने किया है। 79 को देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसी गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। ठीक है, कर्नाटक तो अभी हम लोग देख लेते फ्रेंड्स, कर्नाटक का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है। अभी मैंने बताया था आपका कि ऑप्शन नंबर 77 का क्या बताए थे, ए बताया था ना। जी हाँ, 77 का करेक्ट आंसर ये बताए थे, थावर चंद्र गहलोत को कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और हाल ही में जो फ्रेंड्स आपका गोवा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया, तो 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसी गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है, तो आपका PS श्रीधरन पिल्लई को। 80 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में कौन महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। ये देखिए टॉप मोस्ट BBI है, इस टाइप का पूछा जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है महिला में। 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आपका भारत का मिताली राज है जो बन गई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, मिताली राज है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। 81 नंबर सवाल है, हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। 81 का करेक्ट आंसर माना पटेल हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराकी बनी है, तो माना पटेल। 82 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। बहुत अच्छा सवाल। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में बनने वाला है, और वो भी कौन शहर में बनने वाला है फ्रेंड्स, तो आपका जयपुर में बनने वाला है। ठीक है, 83 नंबर सवाल को, केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी। पहले कम थी, अभी बढ़ा दी गई। फिर 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 62 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। LIC के चेयरमैन की है जो कितना बढ़ाकर कर दिया गया है, तो आपका 62 वर्ष कर दिया गया है। 84 नंबर सवाल, फिर हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं। त्रिपुरा का 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, KN भट्टाचार्य को। चलिए फ्रेंड्स, आपका 85 नंबर सवाल, हाल ही में किसे टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, टोक्यो पैरालंपिक खेल होगा उसमें भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है। 85 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मरियन थंगावेल को। ठीक है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है फ्रेंड्स, गौर से सुनिएगा। हाल ही में कौन उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, 11वें मुख्यमंत्री बने हैं, तो उत्तराखंड के कौन है वर्तमान में मुख्यमंत्री। 86 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पुष्कर सिंह धामी है जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। 87 नंबर, WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया। टॉप मोस्ट BBI सवाल है, तो किसको किया है फ्रेंड्स, WHO ने हाल ही में। आपका 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाइना को मलेरिया मुक्त कर दिया है। ठीक है, 87 का बी। 88 को देखिए फ्रेंड्स कि हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स दिया है आपका कि WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया, तो चाइना को कर दिया। साला इसको कोरोना वाला कर देना चाहिए। ठीक है, और हाल ही में इसको घोषणा कर देना चाहिए कि कोरोना फैलाने वाला कौन सा देश है, तो आपको चाइना को कर देना चाहिए। सारा जो भी इतना परेशानी हुई फ्रेंड्स, सब इसी चाइना की वजह से हुआ है। चलिए, तो याद रखिएगा उसी वजह से फ्रेंड्स आपका कि चाइना ये है जो आपका मलेरिया से तो मुक्त हो गया, लेकिन कोरोना से मुक्त नहीं होना चाहिए इसको, क्योंकि यहीं से कोरोना फैला था। तो इस तरह से याद रखें। 88 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना IAF के नए उप प्रमुख बने हैं। तो हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख कौन बने हैं। 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है विवेक राम चौधरी जो उप प्रमुख बने हैं। 88 का ए होगा। 89 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने। टॉप मोस्ट BBI सवाल है, भारतीय मूल के हैं और युवा खिलाड़ी हैं। तो हाल ही में भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी के दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो 89 नंबर सवाल का डी होगा फ्रेंड्स, अभिमन्यु मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, अभिमन्यु मिश्रा।
90 नंबर सवाल को देखिए, भारत भर में प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया जाता है? 90 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आपका नेशनल सीए डे। ठीक है, यानी सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, तो नेशनल यानी राष्ट्रीय सीए डे यानी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और 1 जुलाई को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स, आपको पता होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई को बहुत ही फेमस है, भारत में मनाया जाता है। 1 जुलाई को कौन सा और मनाया जाता है बताइएगा, बहुत ही फेमस है वो। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना? ये भी टॉप मोस्ट VVI सवाल है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बताइएगा। चलिए मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस, चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर क्या है कि आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी आपका 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। 91 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, 91 नंबर सवाल आपका है डॉक्टर्स दिवस, याद रखिए 1 ही जुलाई को मनाया जाता है। 91 नंबर सवाल कर रहा है कि कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना? बहुत इंपॉर्टेंट, रेबीज के बारे में आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स। रेबीज एक क्या है? वायरस का नाम है। ठीक है, रेबीज जो कुत्ता के काटने से मानव शरीर में आ जाता है रेबीज, और रेबीज नामक रोग होता है फ्रेंड्स, रेबीज वायरस से होता है, जिसे हाइड्रोफीबिया भी कहते हैं। तो कौन सा राज्य को घोषित किया गया? 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, गोवा। गोवा में है जो फ्रेंड्स, वहाँ पर एक भी आपका हाइड्रोफीबिया का बीमार लोग नहीं मिलेंगे। 92 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में कौन सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कौन सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है? तो 92 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी शेफाली वर्मा। 93 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 93 में प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 93 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 30 जून को प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। 94 नंबर सवाल देखिए, प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? ये भी टॉप मोस्ट VVI सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? 94 का करेक्ट आंसर 30 जून को ही आपको सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है, और विश्व क्षुद्रग्रह दिवस भी आपका 30 जून को ही मनाया जाता है। ठीक है, 93 का करेक्ट आंसर सी होगा और 94 का ए होगा। 95 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स कि हाल ही में कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, यानी IFUNA के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शंभुनाथ श्रीवास्तव को। 96 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? ठीक है, तो डोप टेस्ट में कौन फेल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अंशुला राव। 97 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि हाल ही में भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी अग्नि प्राइम का हाल ही में परीक्षण किया गया है। चलिए 3 क्वेश्चन और बचा है फ्रेंड्स। 100 नंबर क्वेश्चन में, हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? ठीक है, हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? तो 98 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मनीष महात्मे के। ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक है, किसे नियुक्त किया है? तो मनीष महात्मे को। 99 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स कि हाल ही में कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने? ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी किसे बनाया गया? 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका जेरेमी केसल को बनाया गया। ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी जेरेमी केसल को बनाया गया है। चलिए फ्रेंड्स आज का लास्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नए विशेष निदेशक कौन नियुक्त किए गए? टॉप मोस्ट VVI CBI के नए विशेष निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रवीण सिन्हा को। ठीक है फ्रेंड्स, तो 100 प्रश्न अभी आज हम लोग ने देखा फ्रेंड्स, और कोशिश करूंगा 200 प्रश्न 2-3 प्रैक्टिस सेट और करंट अफेयर्स का आप लोग को प्रोवाइड करा दूं। बाकी GK GS साइंस का सभी पढ़ते रहे फ्रेंड्स। देखिए इसमें जो एग्जाम होगा टोटल 75 नंबर का होगा, जिसमें 50 नंबर में आपका GK GS रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, और हिंदी का इससे 10 प्रश्न रहेगा। तो हिंदी का भी मैं आपको कल वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और विशेष पढ़ने के लिए फ्रेंड्स तो मेरे वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, GK मास्टरमाइंड। आपका वहाँ हिंदी का कम से कम तो 5 से
1000 प्रश्न आपको मिल जाएगा। जीके जीएस का कम से कम 2-4 हज़ार प्रश्न है फ्रेंड्स, तो सभी वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करिएगा। gkmastermind.com आप गूगल में सर्च करिएगा तो वहाँ पर चला जाएगा। ऐसे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा देगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।